मुल्लानपुर के मैदान पर दिखा 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का विराट अवतार। मैन ऑफ द मैच बनकर भी वैभव ने अपना अवार्ड खूंखार अंग्रेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सौंपकर जीता पूरी दुनिया का दिल। हार के बाद भावुक हो गए जोफ्रा आर्चर तो वैभव के इस महान और संस्कारी कदम पर रो पड़ा पूरा इंग्लैंड। दोस्तों, आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक ऐसा महामुकाबला हुआ जिसने न केवल रोमांच की सारी हदें पार की बल्कि खेल भावना की एक ऐसी अद्भुत मिसाल पेश की जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई है। आज के इस विशेष और सनसनीखेज वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस भावुक पल की पूरी कहानी जब 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना कीमती अवार्ड कुर्बान कर दिया और कैसे सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने राजस्थान के खिलाफ अपनी पूरी जान झोंक दी थी। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए खड़े किए गए 243 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी तो राजस्थान के गेंदबाजों के सामने उनके सभी दिग्गज बल्लेबाज एक एक करके घुटने टेक चुके थे और उनकी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। लेकिन उस करारी हार के गम और मुश्किल परिस्थितियों के बीच हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में एक ऐसा खूंखार और विनाशकारी तूफान आया था जिसने एक समय के लिए पूरे मुल्लानपुर स्टेडियम को पूरी तरह सन्न कर दिया था। इस गेंदबाज का नाम था जोफ्रा आर्चर। आर्चर ने आज वो करिश्मा और वो जादुई साहस कर दिखाया जो हैदराबाद के बाकी नामी और अनुभवी गेंदबाज करने में पूरी तरह नाकाम रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में महज 42 रन देकर 3 ऐसे मुख्य और बड़े विकेट चटकाए जिसने एक समय के लिए जीत के जश्न की तैयारी में डूबे राजस्थान रॉयल्स के खेमे में भी जबरदस्त खलबली, सन्नाटा और खौफ पैदा कर दिया था। अपनी इस जानलेवा गेंदबाजी में उन्होंने ऐसी सटीक यॉर्कर और आग उगलती हुई बाउंसर फेंकी कि राजस्थान के बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरह कांपते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जोफ्रा आर्चर की गेंदों से आज आग निकल रही है। उन्होंने मैदान पर अपनी पूरी आत्मा और जान झोंक दी थी। वे अकेले अपने दम पर पूरे हैदराबाद की डूबती नया और मालकिन काव्या मारण की उम्मीदों का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाए उन्हें मैच में बनाए रखने के लिए अंतिम दम तक लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऊपर वाले ने राजस्थान की जीत की कहानी पहले ही लिख दी थी। रोमांच की सारी हदें पार हो चुकी थीं। मैदान पर तनाव चरम पर था और मैच की अंतिम घड़ी में जब हैदराबाद के बल्लेबाज रन चेज में पूरी तरह नाकाम रहे तो सनराइजर्स हैदराबाद का इस साल आईपीएल जीतने का सपना कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल गया। मैच खत्म होने के बाद जोफ्रा आर्चर मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर टूट गए कि वे मैदान पर ही सिर झुकाकर बेदम होकर बैठ गए। उनकी आंखों की नमी और उनका उतारा हुआ चेहरा उस करारी हार के गम, उस अकेलेपन और अकेले दम पर गेंदबाजी में जान झोंकने के बाद भी मैच ना जिता पाने के असहनीय मलाल की गवाही दे रहा था। जैसे ही मैच खत्म हुआ, राजस्थान रॉयल्स आधिकारिक तौर पर क्वालिफायर 2 में पहुंच गई और पूरे स्टेडियम में आतिशबाजी होने लगी। जीत के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो 14 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को उनकी 29 गेंदों में 5 चौकों और 12 छक्कों की मदद से खेली गई 97 रनों की आतिशी, सूझबूझ भरी और मैच का पासा पलटने वाली पारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वैभव बड़े ही भोलेपन और गर्व के साथ मंच पर आए, लेकिन इसके बाद इस 14 साल के बच्चे ने जो कदम उठाया उसने मैदान में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह स्तब्ध और भावुक कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने अपना अवार्ड अपने हाथों में लेने के बाद माइक्रोफोन संभाला और बेहद भावुक, शालीन और रुंधे हुए गले से कहा, आज जीत भले ही हमारी हुई है और हम अगले दौर में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा से यह पूरी ईमानदारी के साथ महसूस होता है कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड के असली हकदार आज मैं नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के जोफ्रा आर्चर भाई हैं। जरा सोचिए, जिस तरह से उन्होंने इस हाई प्रेशर नॉकआउट मैच में जहां हमारी टीम 243 रनों का विशाल स्कोर बना रही थी वहां अकेले डटकर गेंदबाजी की और हमारी मजबूत बल्लेबाजी के सामने 3 मुख्य विकेट चटकाए, वह अद्भुत ही नहीं बल्कि वंदनीय था। भले ही आज हैदराबाद की टीम मैच हार गई हो, लेकिन जोफ्रा आर्चर भाई ने आज पूरी दुनिया का दिल और क्रिकेट का असली जज्बा जीत लिया है। मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ यह अवार्ड उन्हें समर्पित करना चाहता हूं और यह ट्रॉफी उन्हें देना चाहता हूं, क्योंकि एक सच्चे योद्धा के संघर्ष का सम्मान करना ही सबसे बड़ा खेल है।
वैभव के इन जादुई और संस्कारी शब्दों ने जैसे ही मुल्लानपुर की फिजाओं में गूंज पैदा की, पूरा स्टेडियम वैभव वैभव के नारों से गूंज उठा। वैभव ने न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि एक बेहद महान और संवेदनशील इंसान होने का वो साक्षात सबूत दिया, जिसने विपक्षी टीम के एक सीनियर खिलाड़ी के संघर्ष को वो ऐतिहासिक सम्मान दिया जिसकी उसे उस टूटे हुए पल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैभव सूर्यवंशी का यह विशाल हृदय और खेल भावना का अद्भुत प्रदर्शन देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से एक साथ खड़े हो गए। यह एक ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन था जिसने पूरे मैदान को हिलाकर रख दिया। वह दृश्य वाकई आईपीएल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जब वैभव ने आधिकारिक रूप से मंच पर जोफ्रा आर्चर का नाम पुकारा। जैसे ही वैभव ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड आर्चर के कांपते हुए हाथों में सौंपा, वह खूंखार अंग्रेज गेंदबाज अपनी भावनाओं के बांध को संभाल नहीं पाया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। आर्चर के चेहरे पर जो हैरानी, अविश्वास और गहरे सम्मान का मिश्रित भाव था, उसने टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। वैभव के इस निस्वार्थ कदम ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह डंके की चोट पर साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी केवल मैदान पर मैच जीतना ही नहीं जानते, बल्कि वे अपनी असीम उदारता, माता पिता के दिए संस्कार और विनम्रता से पूरी दुनिया का दिल जीतना भी बखूबी जानते हैं। अवार्ड को अपने सीने से लगाने के बाद जब जोफ्रा आर्चर ने भारी मन और रुंधे हुए गले से माइक संभाला तो उन्होंने भारत और वैभव सूर्यवंशी के सम्मान में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल भारतीयों का बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। आर्चर ने भावुक होते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं आज अपनी टीम की हार से बहुत ज्यादा निराश और अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी टीम के लिए इतनी मेहनत की, 3 विकेट लिए, लेकिन फिर भी मैं हैदराबाद को मैच नहीं जिता सका। मैंने काव्या मैम और अपनी टीम को जिताने के लिए मैदान पर अपनी पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान के बल्लेबाजों ने और खासकर इस 14 साल के बच्चे वैभव ने जो बल्लेबाजी की, उसका आज हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आज मेरे लिए मंच पर जो किया है, उनकी उस एक दरियादिली और इस महान संस्कार ने मेरा सारा दर्द और मेरी सारी निराशा पल भर में भुला दी है। भारत न केवल मैदान के भीतर एक महान टीम है, बल्कि यहाँ के बच्चे दिल के भी बहुत बड़े, संस्कारी और उदार हैं। वैभव भाई ने आज मुझे जो सम्मान दिया है, उसे मैं ताउम्र अपने जहन में याद रखूंगा। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, उस उम्र में वैभव का एक विरोधी सीनियर गेंदबाज के दर्द को समझना अविश्वसनीय है। मैं राजस्थान रॉयल्स को आगे के मैचों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह का निडर क्रिकेट वैभव खेल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वे बहुत जल्द सीनियर इंडियन टीम की जर्सी में पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की यह अभूतपूर्व दरियादिली और जोफ्रा आर्चर का वो अविश्वसनीय संघर्षपूर्ण स्पेल इस आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले को इतिहास में हमेशा इन 2 खिलाड़ियों के अटूट जज्बे और खेल भावना के लिए याद रखा जाएगा। आर्चर ने भले ही आज मैच गंवा दिया हो, लेकिन अपनी धारदार गेंदबाजी से उन्होंने साबित कर दिया कि वे एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और संजू सैमसन की कप्तानी में खेल रहे वैभव ने आज यह दिखा दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी वही है जो विपक्षी के संघर्ष का सम्मान करे। वेल दोस्तों, अब असली सवाल तो आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जोफ्रा आर्चर को अपना अवार्ड सौंपकर खेल भावना की अब तक की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है? क्या वैभव का यह कदम उनके बेहतरीन पारिवारिक संस्कारों को दर्शाता है? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर वैभव या जेंटलमैन आर्चर लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार वैभव के दम पर आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाएगी? अपनी बेबाक राय देना मत भूलिएगा और क्रिकेट की हर ऐसी भावुक, सनसनीखेज और धमाकेदार इनसाइड अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।